नमस्कार सभी को। इन दिनों हम लोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा जो गतिशीलता में प्रयोग लाने वाले जो छड़ियाँ हैं, लॉन्ग कैन और फोल्डिंग कैन, उस विषय पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। तथा इसी क्रम में हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में फोल्डिंग कैन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज उसके फोल्डिंग कैन के जो नफ़ा नुकसान होते हैं उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें यही है, फोल्डिंग कैन के नुकसान क्या हैं या इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे में तो ये है कि ये एक सिंबॉलिक कैन है और हल्की है, आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा देखा जाएगा तो लॉन्ग कैन के मुकाबले थोड़ी सी महंगी होती है। और इसको जब आपने इस्तेमाल करना होता है तो आप इसको अनफोल्ड करते हैं, ये स्ट्रेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल करना आरंभ कर देते हैं। जब आपने इस्तेमाल नहीं करना होता है, आप मान लीजिए अपने गंतव्य में पहुंच गए हैं, कुर्सी में विराजमान हो गए हैं, या बस में आप चढ़ गए हैं, बस में सीट आपको मिल गई है, या ट्रेन में भी इसी प्रकार से आपको सीट मिल गई है, तो आप उसको फोल्ड करके आप उस जो लूप है उससे आप इसको एक सूत्र में बांध करके आप अपने जेब में रख सकते हैं। ये तो उसके फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि सिंबॉलिक कैन है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आप निश्चिंत एक रूट पर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। अननोन जगह पर इसको आप इस्तेमाल से बच सकते हैं। अननोन जगह पर जहाँ पर आपको बिल्कुल अता पता ना हो तो वहाँ लॉन्ग कैन का इस्तेमाल करें। लेकिन जब आपको रूट निर्धारित है कि आपने रोज़ इसी रूट से 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना है, फिर आपने बस पकड़नी है और आपको उस रूट के बारे में सब कुछ पता है, आपको ठीक से ओरिएंटेशन भी है, आपने वहाँ पे रोज़ गतिशीलता करते हैं, आपका आने जाने का रूट वही है, तो आप इस सिंबल कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत आसान है। परंतु इसमें कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि ये किसी के पैर में पड़ जाए, किसी रिक्शे के नीचे आ जाए, आ भी सकता है, तो ये तुरंत बिखर जाता है, तुरंत टूट जाता है। फिर आपके हाथ में कुछ पाइपों के टुकड़े और इलास्टिक का जो एक धागा होता है, स्ट्रिंग होता है, वो हाथ में रह जाता है, तो आप फिर अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एक पॉकेट में या अपने बैग में, ऑफिस जाने वाले बैग में, आप हमेशा एक रिज़र्व छड़ी ज़रूर रखें, रिज़र्व फोल्डिंग कैन ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है। और दूसरा ये भी होता है कि जब आप थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं तो आप इस पर बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं, आप इस पर पूरा सहारा नहीं ले सकते हैं। और दूसरे अन्य जो डिसएडवांटेज हैं ये कि क्योंकि ये जो एल्युमिनियम के जो शाफ्ट हैं ये अलग 5 या 4 सेगमेंट्स में बटे हुए होते हैं, तो ये वाइब्रेशन जो होते हैं, जो टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से आपके उंगली तक लेके, आपके हाथों तक जो सूचना है लेकर नहीं आ पाती हैं। इसलिए जब भी आप नए दृष्टिबाधित व्यक्ति को जब भी आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हमेशा लॉन्ग कैन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको हमेशा सूचनाएं स्पष्ट रूप से आप मिलनी चाहिए। फोल्डिंग कैन उस प्रकार से सूचनाएं नहीं दे पाते, क्योंकि इसमें एक फोल्डिंग कैन में जो पाइप है या एल्युमिनियम की जो शाफ्ट है वो एक नहीं है, वो 5 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, और जो वाइब्रेशन पैदा भी हो रहा है वो जो इलास्टिक है वो उसको वैसे ही ख़त्म कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आप फोल्डिंग कैन का ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप फोल्डिंग कैन का इस्तेमाल वहाँ करें जिस रूट को आप पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं। फोल्डिंग कैन का इस्तेमाल वहीं आपको करना उचित रहता है। लॉन्ग कैन का इस्तेमाल वहाँ करें जहाँ आप बिल्कुल नए या पहली बार या अननोन जगह में या अनफेमिलियर जगह में एक बार या दूसरी बार ही गए हों, तो वहाँ पर आप लॉन्ग कैन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मजबूत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप दोनों कैन का इस्तेमाल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्थान पर कौन सा कैन का उपयोग करना उचित रहता है। तो मेरा वीडियो यही समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दूसरों को भी प्रसारित करेंगे ताकि उनको उनके जीवन में लाभ हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।